हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैव्या। हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक से जो मैथ्स में आपका मैथ्स का है सिलेबस, आपका वो चैप्टर वाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड उसको हम रोज़ कुछ टॉपिक्स जितने भी हमारे टाइम के हिसाब से सूटेबल होंगे, सब 2 to 3 टॉपिक्स हम डेली पढ़ेंगे एंड मैं वो वीडियोस अपलोड करूँगी ओनली एक्सीलेंस चैनल पे अपने। इसको आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, पूरा समझिएगा एंड हम इस तरीके से ये आपका सिलेबस मैथ्स का पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। सो डिटेल लर्निंग के लिए प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से। आपका फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। हम आप लोगों ने अभी तक बुक्स देख ली होंगी, ठीक है। आपका फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको याद होगा, आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास 8th में पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले काउंटिंग नंबर से, ठीक है। क्योंकि आप नंबर सिस्टम में आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स, इन सब में कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। आप कभी सोचते हैं यार रेशनल नंबर्स क्या हैं, देन फिर इंटीजर्स क्यों ही होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स क्यों होल नंबर्स नहीं है, या क्यों हो जाती है कुछ रेशनल नंबर्स होल नंबर्स कुछ नहीं होती है। तो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे एक साइड रखिए। अभी मैं आपको स्टार्ट से एंड तक बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो जब हम कोई, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 3 बॉल्स मैंने रख दी, ठीक है, या 3 अंडे रख दिए मैंने यहाँ पे, ये 4 अंडे रख दिए मैंने। अब मैंने बोला ये इसको काउंट करिए कितने हैं, ठीक है। इसको काउंट करने के लिए मैंने बोला, तो आप स्टार्ट करते हो काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। आप मुझसे बोलते हो कि मैम यहाँ 4 अंडे हैं, ठीक है, या 4 अंडे रखे हुए हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे बीच में अगर आधा आधा काउंट करो तो 3.5 अंडे हैं, यहाँ पे काउंट करो तो 2.5 अंडे हैं, यहाँ पे काउंट करो 3.5, या यहाँ बीच में मतलब कुछ हिस्सा ले लो तो 3.2। तो हम काउंटिंग नंबर्स की जब बात करते हैं, काउंटिंग नंबर्स की, तो वो ऐसी नंबर्स होती हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 रहता है। काउंटिंग नंबर्स समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे नंबर्स जिनको डिनोमिनेटर में 1 हो। तो जहां मैं काउंटिंग नंबर्स बोलूँ आप समझ लीजिए कि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में वहां 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर समझ गए। अब हम अगर नंबर लाइन की बात करें, आप लोग पढ़ चुके हैं नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा बीच में यहाँ 0 था, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ कहीं 2 था, यहाँ 3, इधर 4 एंड सो ऑन, आपका ये प्लस इन्फिनिटी तक गया था, ठीक है। रिवर्स में जब आएंगे, ये हमारा कौन सा साइड होता है, हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, इस साइड आइए तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, और अगर मैं इस साइड जाती हूँ, इधर की तरफ चलना स्टार्ट करती हूँ तो ये हो गया राइट। तो मैं बोलती हूँ कि अब 0 से राइट की तरफ जाइए। तो 0 से जब आप राइट की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, यानी प्लस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो हर चीज़ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जब भी आप नंबर सिस्टम में राइट की तरफ जाते हैं, 0 से नहीं, कहीं से भी किसी भी नंबर को आप लीजिए और जब राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी नंबर्स इंक्रीजिंग मिलेंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और जब किसी भी नंबर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर्स घटती हुई मिलेंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 से अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आपको 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है एंड सो ऑन, सब कुछ 2 से बड़ा है। लेफ्ट की तरफ आइए, लेफ्ट की तरफ आने पे आपको 1 मिलता है, 0 मिलता है, -1 मिलता है, -2 मिलता है, -3। तो और राइट की तरफ आएंगे तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4 और यहाँ कहीं आपको माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो अब एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि भाई किसी भी नंबर से आप राइट की तरफ अगर नंबर लाइन में चलते हैं तो नंबर इंक्रीजिंग मिलती हैं, लेफ्ट की तरफ अगर आप नंबर लाइन में आते हैं तो नंबर डिक्रीजिंग या घटती हुई मिलती हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, डिक्रीजिंग मतलब घटती हुई मिलती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं जो नंबर्स लिख रही हूँ सारी निगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल ऐसे ही नंबर से होते हैं इनमें नंबर लाइन में जिसमें केवल आपका हर में या डिनोमिनेटर में 1 रहे। यहाँ बीच में कई सारे आपके डेसिमल्स भी होते हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं जिनके मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कोई भी 2 नंबर अगर आप उठा लीजिए, 1 और 2 अगर ले लीजिए, तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं,
ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में 0.5 भी आता है, 0.6 भी आता है, 0.7 भी आता है, ठीक है, डेसिमल की अगर बात करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से अब किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट था जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना आगे बढ़ाते हैं कि भाई नेचुरल नंबर्स और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ काउंटिंग नंबर्स का एक सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, ठीक है, n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या होती है नेचुरल नंबर्स में, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो 0 के बाद, 0 को छोड़ के, ठीक है, 1 को लेके 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी आपकी काउंटिंग नंबर्स होती हैं पॉजिटिव, वो सारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका n। मैंने इसीलिए ऐसे आपको मैं एरो बना के बता रही हूँ, जिसलिए बाद में आप कौन सा किसका कौन सी नंबर क्या है आप आराम से देख सकिए, ठीक है। तो 0 को छोड़िए, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपकी सारी नंबर्स जो होंगी काउंटिंग नंबर्स, हाँ, वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होंगी। इसको n से लिखते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड सो ऑन, जितना प्लस इन्फिनिटी तक होता है ये आपकी नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, हमारे अगला नंबर कौन सा है। अगला है हमारा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को मैं ग्रीन पेन से लिख रही हूँ, होल नंबर को आप सबको दिख रहा है। होल नंबर को हम लिखते हैं W से, ठीक है, W से। अब नेचुरल नंबर में अगर आप एक 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें अगर आप 0 ऐड कर लीजिए तो आपको होल नंबर मिल जाता है, यानी 0 1 2 3 4 और प्लस इन्फिनिटी तक आपको होल नंबर मिलता है, ठीक है। अभी तक हम निगेटिव की कहीं हमने बात नहीं की। तो जब नेचुरल और होल नंबर आता है तो पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं रहता है और होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब बात कर लीजिए इंटीजर्स की, ठीक है। तो इंटीजर्स की, चलिए इंटीजर्स को दूसरे पेन से लिखते हैं। मान लीजिए हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स को किससे दिखाते हैं, Z से। हम इंटीजर्स को Z से दिखाते हैं, ठीक है। तो सारे होल नंबर, ठीक है, और सारे निगेटिव काउंटिंग नंबर्स सब मिला दीजिए, यानी पूरी नंबर लाइन के जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स क्या हो गए, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0 1 2 3, ऐसा करके प्लस इनफाइनाइट तक जाइए, ये जितने भी आपको नंबर मिलेंगे सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो आप अभी देखिए 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भी तो इंटीजर्स ही है ना ये सारे, यानी होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अब मैं इस नंबर लाइन को इरेज कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या बताया है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, ऑल इंटीजर्स z इज इक्वल टू, सारे इंटीजर्स z को इंटीजर से लिखा है, इज इक्वल टू, आप देखिए क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ये डैश डैश कुछ होगा और कई सारे नंबर आएंगे, फिर हमारा ये -2 आएगा, -1 आएगा, यहाँ तक तो आपके माइनस निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, इनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गए आपके निगेटिव इंटीजर्स। अब 0 1 2 3 से प्लस इन्फिनिटी तक आपने क्या लिखा है, W, यानी होल नंबर, बस, ठीक है। यानी होल नंबर में ही नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर में नेचुरल नंबर होता है, यानी होल नंबर जो होता है उसके अंदर ही नेचुरल नंबर्स होती हैं सारी। होल नंबर से एक बड़ा सेट होता है, नेचुरल नंबर्स में उससे एक 0 कम होता है, ठीक है। और Z जो होता है उससे भी बड़ा सेट होता है, यानी अगर सेट में बात करें, सेट के रेस्पेक्ट में, तो N का जो सेट होता है, सॉरी Z का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद आपको होल नंबर्स का सेट मिलेगा और उसके बाद आपको नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कीजिए, होल नंबर मिलेगा,
होल नंबर में सारे निगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपके इंटीजर्स का सेट। ठीक है, तो इंटीजर्स आपको समझ में आया क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव सारे काउंटिंग नंबर्स अगर रख लीजिए, वैसे काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव ही होती है बट फिर भी मैं समझने के लिए आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव निगेटिव सारे काउंटिंग नंबर्स आप रख लीजिए तो आपको इंटीजर्स मिलते हैं। ठीक है, फिर 0 से लेके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर बना लिए, फिर 0 को छोड़ दीजिए तो सारे 1 से लेके सारे पॉजिटिव जो आपके नंबर ये काउंटिंग नंबर्स हो जाते हैं, 1 से छोड़ 0 को छोड़ के केवल 1 से आप प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो जितने काउंटिंग नंबर्स हो जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स की जब हमने, अब ये 3 टाइप के नंबर्स आप देख चुके हैं, मैं ये यहाँ पे लिखा रहने देती हूँ। ठीक है, ये N W और Z में लिखा रहने देती हूँ क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। अब आपको मैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताती हूँ, आप लोग खुद से सोचिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आए तो साथ साथ एनालाइज करते रहिए। ठीक है, मैंने कहा कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स आ गए ना आपके होल नंबर्स में, देखिए 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब मैंने इसका अगर उल्टा बोल दिया कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ट्रू और फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि होल नंबर में एक ये 0 ऐसा इंटीजर है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, मैंने अब अगला स्टेटमेंट दिया कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इतने निगेटिव इंटीजर्स क्या करेंगे भाई, ये -1 तक जो हमने इंटीजर्स जोड़ दिए हैं जेड में, जो इंटीजर्स का हमारा ग्रुप है उसमें माइनस इन्फिनिटी से -1 तक भी तो है, वो किधर जाएंगे? तो ये इंटीजर्स भी, ये भी तो इंटीजर्स ही है ना, निगेटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर्स में निगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो अगर हमने ये स्टेटमेंट दिया है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत वाक्य है। ठीक है, अगला अगर मैंने कहा कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, हो गया ना सारे होल नंबर्स इंटीजर्स। आप 0 से प्लस इन्फिनिटी देखिए, इसमें आ रहा है ना, 0 से आपका देखिए प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है आपका, ये देखिए आ रहा है, तो सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर्स हो गए। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंटीजर्स हो गए। अब इसी का उल्टा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया N Z N W और Z का आप क्रम याद रखिए, इनका सीक्वेंस याद रखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स आ गया। तो अगर मैंने बोला सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, करेक्ट, सारे नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, करेक्ट। अब मैं उल्टा अगर जाऊं, सारे होल नंबर्स सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, फॉल्स, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, फॉल्स। तो ये करेक्ट होता है, ये फॉल्स होगा। बस सीक्वेंस याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, स्टेटमेंट्स कैसा भी घुमा के दे दे आपको आना चाहिए और आ जाएगा। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, हालांकि आप सबको पता होगा बट फिर भी रिवाइज कर लीजिए। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं, रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, मैं हिंदी लिख नहीं रही हूँ, आप लोग बस ध्यान रखिए। इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई वो सारी संख्याएं, वो अभी तक हमने काउंटिंग नंबर्स की बात की जिनके डिनोमिनेटर में केवल 1 रहता है, हर अंश में, यानी न्यूमरेटर में कुछ भी रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 रहता है। तो अभी तक हमने सारी उन्हीं नंबर्स की बात की है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर्स, ठीक है, जिनको अगर सॉल्व करते करते उनके सरलतम रूप में लाया जाए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिखते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, P/Q के, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि 2 तो 2 रेशनल नंबर नहीं होगी, 2 को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो ना आप, है ना। तो वो सारे नंबर्स जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां यहाँ कंडीशन डालनी बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि कंडीशंस नहीं भी लिखे तो चलता है, अगर आपके एग्जाम्स में आता है आपको कंडीशंस के साथ ही लिखना है।
वो सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p बाई q, ठीक है, जहां वो सारी संख्याएं जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p एंड q दोनों ही कोई इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, p और q कुछ भी हो सकता है, दोनों ही इंटीजर हैं। लेकिन क्या नहीं हो सकता, अब इंटीजर में तो भी 0 भी आ गया ना, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, p 0 भी हो सकता है, p के लिए ये कंडीशन नहीं दी है कि इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q के लिए कंडीशन डाल दी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो वो सारी नंबर्स जो है, वो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने को पूछा जाता है कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंडीशंस के साथ लिखिएगा, कंडीशंस को भूलिएगा नहीं, ठीक है। सो अभी इसका कोई अगर रेशनल है तो कुछ इरेशनल नंबर्स भी होंगी। भाई उन नंबर्स का क्या है जिनमें p अपॉन q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या जो रेशनल नंबर्स नहीं होती हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आइए हम देखते हैं कि कुछ रेशनल नंबर्स मैं आपको बोलती हूँ, आप बताइएगा ये रेशनल है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला सारे इंटीजर्स की मैंने बात की, ठीक है। तो आप देखिए एक और चीज आपने शब्द ध्यान दिया, मैंने बोला सरलतम फॉर्म में, सरलतम रूप में, जैसे अगर मैंने लिखा 6/3, ठीक है ये भी रेशनल नंबर, लेकिन आप जब आप पता लगाने जाओगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये 2/1 आ गया, ठीक है। यानी ये आपकी देखिए p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 1, दोनों ही इंटीजर्स हैं, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p और q दोनों इंटीजर है और q आपका 0 नहीं है, तो हो गई ये रेशनल नंबर 6/3। अब मैंने आपको लिख के दिया -19/17, ठीक है। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप सीधा देख लीजिए, ये p है इंटीजर, ये q है इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर है। आपको हमेशा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर निकालने के लिए, लेकिन जब भी आप लिखते हो किसी चीज को तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। 6/3 लिखने से अच्छा है 2 लिखिए या 2/1 लिखिए। 2/1 जब भी किसी संख्या के हर में या डिनोमिनेटर में 1 होता है तो ना उसको नहीं लिखा जाता है, आप केवल ऊपर का अंश वाला पार्ट आप लिख देते हो। अगर p अपॉन 1 है तो इसको p लिख देते हो, ठीक है, तब q नहीं लिखते हो, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स जिनमें डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको आप नहीं लिखते हो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा, केवल p यानी न्यूमरेटर या अंश वाला पार्ट लिख देते हो। तो इस तरीके से आपका आज की जो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें थी, आपकी जो नंबर्स में कंफ्यूजन था, आई थिंक वो पूरा क्लियर हो चुका है। आगे हम देखते हैं आपके इसमें नंबर से रिलेटेड और क्या क्या है, ठीक है। आप पहले तो आपकी कुछ कुछ आपके ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हैं। एक आपकी आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है आपका, उसमें पहला आपका क्वेश्चन है वो सारे इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कैसे करेंगे आपको पूरा बता दिया है। अब आप ये इस पे बेस सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका कुछ फैक्टर्स की बातें करेंगे, और मतलब फैक्टर्स से मेरा मतलब है कुछ फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, ये सब की बातें भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे सीरीज को अपने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत टाइम लेंगे ये खत्म करने में, लेकिन हाँ मेरा मेन मोटिव आपको समझाना है, तो आपको डिटेल्ड में बताऊंगी, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए, आपको जहां भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हमारी ईमेल आईडी है 10th classes 1@gmail.com, ठीक। पूरा इसमें सॉल्व करके रिवर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।